चलिए आज फटाफट से ये जानते हैं कि ये जो इंटरमिटेंट फास्टिंग का ट्रेंड चला हुआ है ना, क्या ये काम करता भी है, और अगर करता है तो क्या आपके लिए ये सही है या नहीं। क्या कंडीशंस हैं जिनके चलते आप इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं कर सकते, इसके फ़ायदे ज़्यादा हैं या नुकसान ज़्यादा हैं, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग होती क्या है। वैसे तो मैंने बिगनर्स के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग पे एक अलग वीडियो बनाई है, जिसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगी, आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ कि इंटरमिटेंट फास्टिंग होती क्या है। देखिए, ये कोई डाइट चेंज नहीं है, ये सिर्फ हमने अपने ईटिंग का पैटर्न चेंज करना है। मतलब कि आपने 8 घंटे खाना खाना है, 16 घंटे भूखे रहना है। अगर हम इन शॉर्ट में समझे तो 12 से 8 खाना खाओ और अगले दिन सुबह 12 बजे तक कुछ मत खाओ, या 9 से 5 खाना खाओ और फिर अगले दिन सुबह 9 बजे तक फास्ट करो। तो इन अ नटशेल ये है इंटरमिटेंट फास्टिंग। डिटेल्स के लिए आप वो वीडियो आराम से देख सकते हैं। अब हम चलते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या है। देखिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो मेन बेनिफिट लोगों को मोटा मोटा बेनिफिट दिखाई देता है वो है वेट लॉस। लेकिन आपको पता है कि वेट लॉस तो ना सिर्फ इसका एक आप कह लो साइड बेनिफिट है, इसके असली बेनिफिट्स ना वेट लॉस से कहीं ज़्यादा है। नंबर 1, आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होता है। आपको अगर थका हुआ फील होता है और आपको लगता है कि बॉडी में एनर्जी नहीं है ना, तो जब आप ये फास्टिंग शुरू करते हैं ना, तो हफ्ता 10 दिन बाद आप देखेंगे कि आपके एनर्जी लेवल्स ऐसे बढ़ जाएंगे। दूसरी चीज़, अगर आपने ये टर्म सुनी है ब्रेन फॉग। ब्रेन फॉग मतलब कि आप अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहे, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, धुंधला धुंधला रहता है दिमाग। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी की एनर्जी और फोकस खाना डाइजेस्ट करने पे चला जाता है। जब हम फास्ट करते हैं ना, तो ये ब्रेन फॉग दूर होना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी का फोकस वापस ब्रेन में आ जाता है। तीसरा, आपके ब्लड शुगर लेवल्स को इंप्रूव करता है। इंसुलिन सेंसिटिविटी है तो आपको उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। टाइप 2 डायबिटीज़ का रिस्क आपका कम हो जाता है। ऑल्सो स्टडी से ये पता चला है कि अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो आपका लाइफ स्पैन बढ़ता है। 50 और 60s में जाकर भी ना आपको यंग और एनर्जेटिक फील होता है। तो ये इसके थे बहुत सारे फ़ायदे। तो चलिए अब देखते हैं कि वो क्या कंडीशंस हैं जिनके चलते आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, अगर आप प्रेग्नेंट हैं, ब्रेस्ट फीडिंग है, तो आपकी बॉडी को ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए, ज़्यादा कैलोरीज चाहिए आपकी खुद की बॉडी की सपोर्ट के लिए भी और बेबी की सपोर्ट के लिए भी। इस केस में अगर आप फास्टिंग करते हैं तो आप अपनी बॉडी को न्यूट्रिएंट से डिप्राइव कर रहे हैं, तो इस केस में आपको फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। नंबर 2, अगर आपको कोई ईटिंग डिसऑर्डर है, जैसे कि एनोरेक्सिया, बुलिमिया, बिंज ईटिंग, यानी कि भूख लगने के अलावा और किसी भी वजह से अगर आप खाना खा रहे हैं, स्ट्रेस की वजह से, डिप्रेशन की वजह से, काम कर रहे हैं तो साथ साथ में कुछ कुछ चाहिए खाने के लिए, या अपने आप को फील गुड कराने के लिए, मूड अच्छा करने के लिए, किसी भी वजह से अगर आप खाना खा रहे हैं अदर देन द रीजन कि आपको भूख लगी है, हंगर के रीजन के अलावा, तो दैट इज एन ईटिंग डिसऑर्डर। उस केस में अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग या कोई भी फास्टिंग करते हैं तो आपका फूड के साथ एक अनहेल्दी रिलेशनशिप डेवलप हो सकता है, तो उस केस में ये एडवाइजेबल नहीं है। थर्ड, बच्चों को, ग्रोइंग एडल्ट्स को, टीनेजर्स को इस फास्टिंग से दूर रहना चाहिए। आपकी बॉडी ग्रो कर रही है, आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, तो ये लोग भी फास्टिंग ना करें। नंबर 4, अगर आपका ब्लड प्रेशर लो रहता है तो आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग या कोई भी फास्टिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फास्टिंग करने से आपका ब्लड प्रेशर और ज़्यादा गिर सकता है, आपको चक्कर आ सकते हैं, आप बेहोश भी हो सकते हैं, तो फास्टिंग ना करें। नंबर 5, अगर आपको डायबिटीज़ है, टाइप 1 या टाइप 2, और ऑलरेडी आपकी डायबिटीज़ की मेडिकेशन चल रही है, तो उस केस में अगर आप फास्टिंग करते हैं तो आपके ब्लड शुगर लेवल्स बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट कर सकते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा गिर भी सकती है, हाइपरग्लाइसीमिया यानी कि ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा शूट अप भी कर सकती है, तो उस केस में आपको फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। और डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी शुगर कितनी ज़्यादा है, आप अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर सकते हैं। आपकी मेडिकेशंस और आपकी शुगर लेवल्स देखकर अगर डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं तो ही फास्टिंग करें, अदरवाइज ना करें। नेक्स्ट, अगर आपको कोई भी क्रोनिक इलनेस है, किडनी डिजीज, हार्ट डिजीज, लिवर डिजीज, जिसकी आपको मेडिकेशंस चल रही हैं, तो इस केस में भी आपको फास्टिंग करना एडवाइजेबल नहीं है। नेक्स्ट, अगर आपकी हिस्ट्री है हार्मोनल इम्बैलेंस की। देखिए, जब हम इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू करते हैं ना, तो सबसे पहले तो हमारा जो स्ट्रेस हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, उस पर इफेक्ट होता है, वो तो हिलता ही हिलता है। लेकिन अगर ऑलरेडी आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, तो उस केस में अगर आप फास्टिंग करते हैं ना, तो आपके हार्मोन्स के लेवल और फ्लक्चुएट होते हैं, तो थायराइड वालों को इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। एंड लास्ट, अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है, अगर आप बार बार बीमार हो जाते हैं, आपको लगता है कि आपकी बॉडी कोप अप नहीं कर पाती चेंज ऑफ क्लाइमेट से, छोटे छोटे कोई भी चेंजेस से, तो उस केस में भी फास्टिंग करना आपके लिए एडवाइजेबल नहीं है। तो ये तो वो लोग थे जो फास्टिंग नहीं कर सकते।
अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो फास्टिंग कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर आप एक हेल्दी एडल्ट हैं और आपको कोई और प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपका वेट थोड़ा बढ़ा हुआ है, थोड़ी तोंद बाहर को आई हुई है और आप अपना वेट लूज करना चाहते हैं बिना अपनी डाइट में ज़्यादा चेंजेस किए, तो आप बहुत आराम से इंटरमिटेंट फास्टिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। इससे आपका वेट लॉस होगा, फैट लॉस होगा, मसल्स नहीं लूज होंगे। क्यों? क्योंकि जो आपकी ईटिंग विंडो है ना, उसमें आपने अपना पूरा अच्छा न्यूट्रिशनल फूड खाना है। नंबर 2, अगर आप एक ऐसे पर्सन है जिसका स्केड्यूल बहुत बिजी रहता है, भागते भागते ऑफिस जाते हैं, भागते भागते घर आते हैं, आप कहते हैं कि मेरे पास खाना बनाने का, खाने का टाइम ही नहीं मिलता मुझे, तो आपके लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग बेस्ट है। ना सिर्फ आपका टाइम बचेगा, आपको मील प्रिपरेशन करनी नहीं पड़ेगी, सोचना नहीं पड़ेगा बार बार कि मुझे खाना क्या है, और इससे आपकी एनर्जी लेवल्स, जो भी आप भागा दौड़ी कर रहे हैं ना, आपका काम करने का जो फोकस है, कंसंट्रेशन है, एनर्जी लेवल्स है, ये सब कुछ बढ़ने शुरू हो जाएंगे, तो आप ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे। तो बिजी स्केड्यूल वालों के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग वर्क्स वंडर्स। नंबर 3, अगर आप प्री डायबिटिक हैं, ऑन वर्ज ऑफ डायबिटीज़ हैं और अभी आपकी शुगर लेवल क्रॉस नहीं हुई है डायबिटीज़ की तरफ, तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं। इससे आपके शुगर लेवल्स नॉर्मलाइज होने स्टार्ट हो जाएंगे और आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी जो है वो इम्प्रूव होगी। नंबर 4, अगर आप एक एथलीट हैं और एक बहुत ही हाइपर एक्टिव, सुपर एक्टिव इंडिविजुअल हैं, तो एक स्टडी कंडक्ट हुई थी जिसमें पाया गया था कि अगर एथलीट्स भी, आप सोचेंगे कि एथलीट्स जो होते हैं उनको तो बहुत ज़्यादा खाने की ज़रूरत होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर एथलीट्स भी अपनी ईटिंग विंडो में 8 घंटे में प्रॉपर न्यूट्रिशनल, हाई न्यूट्रिशन फूड लेते हैं ना, तो एक स्टडी से ये पता चला कि जब वो परफॉर्म करते हैं उनकी परफॉर्मेंस बेटर हुई, उन्हें डिजीनेस फील नहीं हुई, उन्हें हैवीनेस फील नहीं हुई, उनका कंसंट्रेशन, अपनी जो भी उनकी स्पोर्ट्स वो प्ले करते थे उस पर उनका कंसंट्रेशन और फोकस इंप्रूव हुआ, साथ ही साथ उनका फैट लॉस हुआ और मसल्स वो प्रिजर्व कर पाए। क्यों? क्योंकि वो जो उनकी ईटिंग विंडो थी ना, उसमें उन्होंने प्रॉपर न्यूट्रिशन लिया। ईटिंग विंडो में प्रॉपर प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स लेने भी ज़रूरी हैं, हेल्दी फैट्स। अगर आप ये सारी चीज़ें अपनी ईटिंग विंडो में लेते हो ना, तो आप जब फास्टिंग करते हो ना, तो आपका मसल नहीं लूज़ होता, आपके फैट्स लूज़ होते हैं। ठीक है, तो एथलीट्स और एक्टिव इंडिविजुअल्स ये फॉलो कर सकते हैं। अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो चाहते हो कि मैं लॉन्ग टाइम जीऊँ और हेल्दी जीऊँ, अच्छी एनर्जी के साथ जीऊँ, तो भी आप ये स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपका अगेन मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होगा, तो आपका लाइफ स्पैन इंक्रीज होता है, और जितना लाइफ स्पैन है वो ज़्यादा एनर्जी और ज़्यादा फोकस के साथ, बिना ब्रेन फॉग के, मेंटल क्लैरिटी के साथ, लेसर चांसेस ऑफ अल्जाइमर्स, इन सब चीज़ों के साथ आप जी सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर आप हेल्दी हैं, मोटिवेटेड हैं, डिसिप्लिन हैं, तो आप ये कर सकते हैं। लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग हर किसी के लिए नहीं है। हर किसी की बॉडी अलग अलग तरह से रिएक्ट करती है। शुरुआत के 8-10 दिन हर किसी को लगेगा कि मुझे थोड़ा हेडेक लग रहा है, थोड़ा डिजीनेस फील हो रही है, लेकिन 7-8 दिन बाद, 10 दिन बाद आपकी बॉडी अडेप्ट हो जाती है इस चेंज को और वो नॉर्मल फंक्शन करना शुरू कर देती है। लेकिन अगर आपको 10 दिन, 15 दिन बाद भी गुड फीलिंग नहीं हो रही और अच्छा नहीं फील हो रहा, तो लिसन टू वॉट योर बॉडी इज सेइंग एंड रिस्पेक्ट इट्स नीड्स, क्योंकि आपकी बॉडी आपको सिग्नल देती है। कोई चेंज अल्टीमेटली हम अपनी हेल्थ के लिए कर रहे हैं, तो हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना जिससे हमारी मेंटल हेल्थ या फिजिकल हेल्थ गलत तरीके से इफेक्ट हो रही है। तो अगर हमारी बॉडी खुश नहीं है, हम खुद खुश नहीं हैं, 15 दिन बाद हमें लग रहा है कि नहीं, हम ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो दैट मीन्स कि इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ नॉट फॉर यू। फिर आप अपना जैसे नॉर्मल रूटीन में खाना खाते हैं वैसा ही खाइए, कुछ और तरीका ढूंढेंगे फिर हम मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करने का और हेल्दी रास्ते पे लाने का और वेट लूज करने का। लेकिन अगर आपकी बॉडी नहीं अडेप्ट कर पा रही है तो ठीक है, आप छोड़ सकते हैं 15 दिन बाद, क्योंकि हर किसी के लिए ये नहीं है। अल्टीमेटली हमने हेल्दी रहना है, एंड हेल्थ इज अ जर्नी, इट इज़ नॉट अ डेस्टिनेशन कि हमने एक बार कर लिया, वहाँ पहुँच गए तो वहाँ से चेंज नहीं हो सकता। ये हमने थ्रू आउट करते रहना है। तो जो आपको अच्छा लगे बॉडी को, आप वो फॉलो करिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जंक और अनहेल्दी फूड खाइए। हेल्दी रहिए, खुश रहिए। अगर आप अपनी इंटरमिटेंट फास्टिंग की जर्नी शुरू करने की सोच रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए यस। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रॉन्ग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ।